मेरी आवाज आ रही है? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हेयर मी। ओके। सो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो अगर आप आराम से चुपचाप बैठोगे और मेरी बात को सुनोगे और मेरी बात का जवाब भी दोगे। अनम्यूट कर लो अपना माइक बेटा। चैप्टर किया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर किया है? यस मैम। कहाँ तक कर लिया है? कौन से टॉपिक तक? लास्ट इक्वेशन तक आता है सारा? पूछ सकती हूँ मैं? ओके। मैं पहले कुछ ड्रॉ करूंगी, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आपको आता हुआ तो हम असाइनमेंट स्टार्ट कर सके। ठीक है। तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम दो तरह के सेल्स पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रिक सेल। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कौन बताएगा? आस्था। आस्था, कैन यू कम फॉरवर्ड एंड टेल मी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने क्या पढ़ा है? एक दो लाइंस में व्हाटएवर जो आपको पता है कि मैम ऐसा होता है इसमें। It converts electrical energy to chemical energy. बस। किसने बनाया था ये सेल? कितने बीकर होते हैं इसमें? इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कुछ पता है? नहीं, उसमें एक ही बीकर होता है। बैठ जाओ, मैं बताऊंगी। ओके। हु इज गुरलीन? गुरलीन, प्लीज कम फॉरवर्ड। गुरलीन। आगे गुरलीन। नहीं गुरलीन। ओके। ये मेरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें मैंने दो बीकर्स बनाए हैं। इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड्स पुट किए हैं, एक जिंक एक कॉपर। जिंक को मैंने पुट किया है जिंक सल्फेट में, कॉपर को मैंने पुट किया है कॉपर सल्फेट में। ठीक है। अब मुझे आप बताओ, हु इज सुनिधि? सुनिधि, प्लीज कम फॉरवर्ड। आर यू देयर? Come forward. Sunidhi, हम कैसा? वो आना नहीं चाहता क्या? She is coming. क्या उधर? हाँ, डोंट वेस्ट द टाइम प्लीज, थोड़ा सा फास्ट आप। हाँ जी। अब मुझे बताओ बेटा, ये इस एनोड कौन सी वाली साइड है, कैथोड कौन सी वाली साइड है? ये सेल बनाया है मैंने एक। लेफ्ट वाली साइड है। लेफ्ट वाली साइड एनोड है। एनोड में कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? ओके, तो थैंक यू। देखो इधर, हम यहाँ पर लोन वर्ड यूज कर लेते हैं। लोन वर्ड मींस लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगी, वो एनोड होगा और उस पे नेगेटिव चार्ज होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होगा, क्योंकि जो दूसरा सेल मैंने लिखा था ना इलेक्ट्रोलिटिक वाला, इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बीकर होता है, 2 इलेक्ट्रोड जिसमें होते हैं, लेकिन इसमें एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 बीकर होते हैं, लेफ्ट साइड एनोड और इसमें एनोड, अच्छा ये भी पॉजिटिव ही दिखेगा, इसके ऊपर बना दूंगी तो एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। ये डिफरेंस है, इसमें उल्टा है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें हम किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस क्या मतलब, जो खुद हो रहा है, हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं होती, जो खुद हो रहा है। जैसे मैंने जिंक और कॉपर लिया अगले पेज पे जो मैंने बनाया है, तो मैंने क्यों लिया जिंक और कॉपर, क्योंकि मुझे पता है जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो वो अपने आप हो जाएगा जब दोनों को कॉम्बिनेशन में लूंगी, और उनके इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली आप यहाँ पर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे हो, राइट। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा है, यहां आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी और वो केमिकल रिएक्शन करवाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक और सेल इसी चैप्टर के सेकंड हाफ में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देके आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो। तो यहाँ पर ये जो सेल है, यहाँ ये एनोड, एनोड पे मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होगी विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, Zn से Zn पॉजिटिव बना रहा है, और कॉपर यहां से भेजे हुए इलेक्ट्रॉन्स में ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इनको एक्सेप्ट करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये जिंक यहां से निकल निकल के, ठीक है, ये कम होता रहेगा क्योंकि यहां से निकल के ये Zn2 पॉजिटिव आयन इधर बनाता रहेगा। मगर धीरे धीरे क्या होगा, इस साइड Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, और कॉपर 2 पॉजिटिव तो इधर डिपॉजिट हो जा रहा है, लेकिन ये जो सल्फेट आयन है ये यहाँ पर बचता रहेगा। तो ये जो एक्सेस ऑफ आयंस है, अगर इनको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो सेल रिएक्शन स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, बट हमने वो नहीं होने देना। हम इसको अवॉइड करने के लिए यहां लेते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है और न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, कनेक्ट्स एंड न्यूट्रलाइजेस टू सॉल्यूशन। कनेक्शन तो दिख रहा है, दोनों नहीं तो कनेक्शन ही नहीं होगा एक दूसरे के साथ उनका। और न्यूट्रलाइज क्योंकि जो एक्सेस आयंस हैं उनको ऑपोजिट आयन भेज के हम न्यूट्रलाइज कराते हैं। सपोज मैंने यहां ले लिया KNO3, ठीक है, तो जब यहाँ पर ये कॉटन प्लग्स अगर अगर मैं डेप्थ थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज होने देती हैं इन आयंस को, तो जब यहाँ पॉजिटिव आयन बढ़ेगी ये नाइट्रेट आयन यहाँ से जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पर पोटेशियम जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा सल्फेट पर। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। ये जो सेल आपको वोल्टेज देता है वो देता है 1.1 वोल्ट। डेनियल सेल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हम लिख रहे थे कि इस साइड यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और इस साइड यहाँ जिंक से Zn2 पॉजिटिव आयंस बनती रहेंगी। ठीक है, आई होप ये आपको सारा आता होगा। मैं एक रिव्यू दे रही हूँ कि अगर कोई पॉइंट छूटा है, अगर अभी भी मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ वो आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछेंगे, तभी असाइनमेंट फटाफट सॉल्व होगी। ठीक है, तो एनोड और कैथोड के इन रिएक्शंस को
जब मैं कंबाइन करती हूं तो मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन आता है Zn plus copper 2 positive gives Zn2 positive plus copper. जिंक सॉलिड है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में, Zn2 पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में, कॉपर इधर सॉलिड है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे उसमें सॉलिड की कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं, गैस वाली भी यूनिटी, सिर्फ हमें सोल्यूशन चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए और उसकी कंसंट्रेशन दी होगी मोलैरिटी में, ठीक है, कैपिटल एम, मोलर पॉइंट ऐसे ब्रैकेट में लिखी होती है 0.01 मोलर NH, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन हमने बनाया जो कि था जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, इस रिएक्शन को 1 मार्क आपके पास आ जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन का, कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, अगर सेल बनाओगे तो कैसे प्रेजेंट करोगे 9th तो ये बनेगा Zn, Zn से बन रहा है Zn2 पॉजिटिव, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वो हाफ सेल है ये, और ये सेंटर वाला जो लाइन है ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर, ये लाइन इलेक्ट्रोड बता रही है, बीच में दो डबल लाइंस ये आपका सॉल्ट ब्रिज बता रही है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन से कॉपर बन रहा है, राइट, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, बीच में है सॉल्ट ब्रिज, इधर रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब ये कहता ये जो रेनियल सेल है ये आपको वोल्टेज दे रहा है 1.1 वोल्ट, सो हु इज जसदीप, जसदीप है बेटा क्लास में, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं वेस्ट करना। नॉन मेडिकल है तो क्या नॉन मेडिकल साथ में नहीं बैठा आपके, मेडिकल है ये सिर्फ, हाँ जी, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम, एनीवेज, अच्छा चलो जिसको आता है वही मुझे बता दो। माय क्वेश्चन वाज, ये 1.1 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पर इस सेल में इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है, करंट की मूवमेंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.5 वोल्ट पास करूं तो सेल रिएक्शन जो भी चल रहा है उसमें स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.5 वोल्ट पास करूं तो सेल रिएक्शन की स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, बोल दो जल्दी, कमान गलत होगा तो क्या हो गया बेटा, मैं सही आंसर बता दूंगी, जल्दी बोलो जो आपके माइंड में है। हाँ जी, क्या होगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में 0.5 वोल्ट पास कर दिया जाए तो, टेल मी, नोबडी नोज इट, तुमने बोला हमें आता है, स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, और एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट अगर पास करोगे तो हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट पास करोगे तो पास होगा, नहीं पास थोड़े ना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पास कर रहे हो तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब जनरली क्या हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये आपने देखा था यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लूज कर रहा है, तो नॉर्मली इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है,
लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में 1.5 वोल्ट पास करोगे तो कॉपर की तरफ से इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ जाने लग जाएंगे, और ये बन गया वो दूसरा वाला सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और रिएक्शन हो रहा है क्योंकि कॉपर अपने आप तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता ना जिंक को, वो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ नहीं। तो आप अब इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो क्योंकि जितना वो दे सकता है आप उससे ज्यादा दे रहे हो, तो आप दे रहे हो एक्चुअली, चाहे वो 0.4 वोल्ट ज्यादा दे रहे हो, पर आप दे रहे हो, तो उसकी वजह से कॉपर की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जिंक की तरफ जाने लग जाएंगे, एंड दिस विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। राइट? समझ आई ये बात? ओके, जो नहीं समझ आएगा वो बोल देना मैम प्लीज रिपीट, ठीक है? फिर हम रिपीट करेंगे। मैं जो भी चीज आपको बताना चाह रही हूँ वो क्वेश्चन होगा एक, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। राइट? सो हमने किया कि ये इसमें copper will start losing electrons and giving it to zinc, and this will behave as electrolytic cell. Right? अब नेक्स्ट हमने किया कि ये जो हमने सेल बनाया है इसकी वोल्टेज है 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि क्या आप इसमें से मुझे बता सकते हो कि जिंक की कंट्रीब्यूशन क्या है और कॉपर की कंट्रीब्यूशन क्या है? बोलो। रेज योर हैंड्स हु नोज द आंसर, चाहे आप नहीं बताओ, जिसको पता है वो बता दो, हाथ खड़ा कर दो बस कि हमें पता है। हु नोज द आंसर? ओके, तो अब हाथ खड़ा किया तो आई जाओ और बताओ कि कैसे पता कर सकते हैं, या कंट्रीब्यूशन क्या है, या वॉट एवर यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। चलिए कंडीशन पर वन मोलर लेते हैं दोनों की कॉन्सेंट्रेशन। हाँ जी, देखो, वेरी गुड बेटा, प्लीज सर, प्लीज बी फ्री टू कम एंड आंसर मी। मैं आपको डांटने नहीं वाली हूँ या मैं जज नहीं करने वाली हूँ आपका आंसर कितना सही कितना गलत है। थोड़ा सा भी बताओगे तो मैं उसको और इलाबोरेट करूंगी, ठीक है? और जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे आई विल बी हैप्पी एंड आई विल हेल्प यू मोर। ठीक है, देखो इधर ये कहता है कि ये दोनों की मिली जुली कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स वाले में, पहला ही क्वेश्चन है। मैंने कहा हर बात, मेरा हर क्वेश्चन इज एन एक्चुअल क्वेश्चन, सो ट्राई टू पुट दैट इन योर माइंड। नहीं समझ आया पूछो, दैट विल हेल्प यू स्कोर बेटर। ठीक है, तो ये कहता है कि ये दोनों के कंट्रीब्यूशन है। सिंगल इलेक्ट्रोड का कंट्रीब्यूशन आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। आजकल मैं एक ही इलेक्ट्रोड लगा के वोल्ट मीटर लगा के देख लेता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको पूरा सेल बनाना पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं कि यार तेरे को एज रेफरेंस ले लेंगे, तेरा कोई काम नहीं है, तेरी कंट्रीब्यूशन जीरो है, वोल्ट मीटर में जो भी वोल्टेज आएगी वो दूसरे वाले एलिमेंट की आएगी। मतलब यहाँ आप, मैं बहुत एक फ्री सा डायग्राम बना रही, बहुत इलेबोरेटेड नहीं, कि ये जो हमारा सेल था इसमें हमने वोल्ट मीटर में वोल्टेज 1.1 कंट्रीब्यूशन ली थी जो कि जिंक प्लस कॉपर की है। ठीक है, कोई भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि मैं जिंक का सिर्फ वोल्टेज जो है वो पता कर सकूं। सिंगल इलेक्ट्रोड की वोल्टेज पता कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, या सिंगल जिंक का या सिंगल कॉपर का। तो हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी कंट्रीब्यूशन सेल बनाने पे जीरो रहेगी। अगर मैं जिंक के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दूं जो कि ऐसा दिखता है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन तो जीरो होगी। तो मुझे वोल्ट मीटर में जो भी मिलेगा वो मुझे सिर्फ जिंक का मिलेगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसमें क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो
जिंक को हमने एनोड बना दिया कि भाई तुम लूज करना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन इतना, कोई मेटल थोड़े ना हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो मेटालिक होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये कैथोड बन जाए। ठीक है, और जैसे हमारी बात हुई थी लेफ्ट साइड पे एनोड रखना है, तो यहाँ ये रख दिया। अब इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है और ये कैथोड है, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी, एक तो वो नेगेटिव में आएगी और इसकी एक्चुअल वैल्यू 0.76 वोल्ट आपको मिल जाएगी। देखो एनसीईआरटी में 4 पेजेस दिए हैं इसी सेल के बारे में। एनसीईआरटी हर एक पेज की इंपॉर्टेंस, हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस रखती है, तो ये वैल्यू अगर आप याद ही कर लो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सेल कितने पेजेस मिले तो इंपॉर्टेंट होगा बेचारा। बाकियों की आपको मिलेगी बट इसकी आप याद कर सकते। ठीक है, अच्छा ये जिंक की बात होगी, कॉपर की कर लें। कॉपर लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ एनोड पे रखना पड़ेगा और कॉपर को कैथोड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, और E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड करेंगे तो ये 0 है, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी, और ये सिर्फ कॉपर की कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी तो 0 होती है। समझ आया? ये ऐसे बना के नहीं दिखाया है, एक लाइन में बोला है, पर आपको माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि कौन एनोड कौन कैथोड, क्यों ऐसा होगा। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और ये और भी बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब बात अगर ये पूछो कि इसमें ऐसा क्या खास है या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 क्यों है, तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये खुद में पूरा एक सेल ही होता है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर प्लेटिनम वायर है, ये प्लेटिनम फॉइल है, इसको हमने 1 मोलर HCl में डिप किया है और यहाँ 1 बार प्रेशर पे गैस दी। ठीक है, इसमें से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं होता, पर अगर 1 मार्क का पूछ लिया कि क्यों 0 है, तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है ना बेटा, क्या रिएक्शन हो रहा है, इधर H पॉजिटिव है, ये क्या करती है सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H बनाए। अब H के फॉर्म में तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये H2 बना लेगी। ठीक है, ये आपकी रिडक्शन हो गई कैथोड पे, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बैलेंस करके, ये बन जाएगा, ये हो गया एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर देखो वो क्या रहा है, H से H पॉजिटिव बन रहा है, H पॉजिटिव से H, तो जितना आपका पोटेंशियल लगेगा H से H पॉजिटिव बनाने के लिए, उतना ही रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव से वापस H ऑब्टेन करने के लिए, तो जितना लगेगा उतना मिलेगा, ओवरऑल 0। तो ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन ही रिड्यूस हो रहा है, तो उसमें बराबर की वोल्टेज लगती है, ओवरऑल पोटेंशियल उसका 0 होता है, इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। और सिर्फ कॉपर का या सिर्फ जिंक का पोटेंशियल में मिल सकता है। ये बात समझ आई सबको? रेज योर हैंड्स जिनको ये बात समझ आ गई, ये वाला कॉन्सेप्ट पता लग गया, पक्का सबको? और नाउ रेज योर हैंड्स जिसको नहीं पता लगा। बड़ी इंटेलिजेंट क्लास है, फिर तो पूछूंगी मैं, तब आता नहीं कोई आगे।
चलो फिर ये हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं ये जो आपने इक्वेशन की। अच्छा, दो टर्म्स पूछती हूँ मैं पहले आपसे। एक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक है सेल पोटेंशियल। रेज योर हैंड जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है या मतलब पता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे नहीं आने वाली है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, मगर अगर आपको समझ होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? मैं फटाफट बोलू, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल। अगर कोई नहीं बता रहा है, मैं ये अज्यूम करूंगी किसी को कुछ नहीं आता, पर मैं फिर ये बोलूंगी तुमने बोला था कि हमें ये टॉपिक आता है। बोलो, झूठ बोला था? इतनी बड़ी बड़ी एक पेज डेडिकेटेड है, थर्ड पेज ऑफ एनसीईआरटी इज डेडिकेटेड टू दीज टू टर्म्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड फोर्थ पेज पे सेल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। मैं तो पेज भी बता रही हूँ। मीटिंग करोगे आप? इधर देखो, लिसन टू मी केयरफुली अगर नहीं पता है तो। देखो, हमने बोला कि जब जिंक को मैंने डिप किया जिंक सल्फेट में तो क्या हो रहा है? ये Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। हमने बोला कॉपर को कॉपर सल्फेट में जब डिप किया था तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड होता है मेटल का पीस, एक इलेक्ट्रोड को अगर आप उसके सोल्यूशन में डिप करते हो, जैसे कि जिंक को डिप किया जिंक सल्फेट में या फिर कॉपर को डिप किया कॉपर सल्फेट में, तो क्या हो रहा है? या ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है, दो ही चीजें हो सकती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रहा है। तो ये कहता है एक इलेक्ट्रोड को जब उसके सोल्यूशन में डिप करते हो तो क्या हो सकता है? या तो ऑक्सीडेशन हो सकती है या रिडक्शन हो सकती है। ये होता है उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कि भाई तुम्हारा क्या पोटेंशियल है, तुम लूज करने लायक हो या तुम गेन करने लायक हो। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है between an electrode and its solution, that is called electrode potential, right? समझ आया कि किसी भी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, उस इलेक्ट्रोड के और जिस सोल्यूशन में उसको डिप किया है उन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया? से क्या समझ आया बताओ फिर। हाँ, कौन बताएगा? तो समझ आया आके बताओ फिर। तो इसमें से आगे कोई बता दो। हम्म, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, आओ आगे। अरे बेटों को भी पढ़ा रही हूँ, कोई तो आओ। टेल मी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या समझ आया? एनी वन ऑफ यू, ठीक है, ऐसे मत करो, डोंट वेस्ट द टाइम। The difference between electrons and its solution. ठीक है, इट वाज सो सिंपल, यू कुड हैव डन इट अर्लियर, वेरी गुड। चलो, सेल पोटेंशियल क्या है? अब अलग अलग इलेक्ट्रोड, ये सिंगल इलेक्ट्रोड की बात हो रही थी, एक इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में डालना। अगर दो इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोड हम ले लें, ये जिंक लिया ये कॉपर लिया, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को
यूज करके पूरा सेल बना दिया मैंने, तो वो सेल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड which constitute the cell, और साथ में एक आप लाइन वो लगा देते हो, when no current is drawn from it। ठीक है, और इसी को हम ई सेल या ईएमएफ या सेल पोटेंशियल बोलते हैं। जो नर्स्ट इक्वेशन के आपको क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आपको बोलेंगे फाइंड सेल पोटेंशियल, तो क्या फाइंड करोगे? वो ई सेल होगा। या ऐसी किसी में लिख दिया फाइंड द ईएमएफ, तो क्या फाइंड करोगे? ई सेल हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद नर्स्ट इक्वेशन करते, पर हाँ उससे पहले आपके बुक में टेबल बना है एक वैल्यूज का, पता है? Yes, ma'am. किसकी वैल्यूज है वो? बोलो। Reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल की क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल Tendency of electron. टेंडेंसी ऑफ Not to gain electrons. टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या वो सारे उसमें गेन ही कर रहे हैं, लूज नहीं कर सकता कोई? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहली बात, जो भी हमारी एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चंस है ना वो सारे वैल्यूज उनकी दी नहीं हुई, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको लर्न नहीं करनी होती है, मगर एनसीईआरटी में जो दिया है वो सब रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसमें जो वैल्यूज होंगी वो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की होंगी। अब वो कैसे दी होंगी? अगर मेरे पास दिया है कि ये मेरा रिएक्शन है, जो कि आपको पता होगा, तो इसका पोटेंशियल ऐसे दिया होगा, टू पॉजिटिव Zm, टू पॉजिटिव से Zm, ये आएगा माइनस 0.76 वोल्ट। और जैसे ये कॉपर का दिया है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर, ये आएगा आपके पास 0.34 वोल्ट। अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है, मगर आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे अब यहाँ तक बन तो Zn से Zn2 पॉजिटिव रहा है, अगर ये पोटेंशियल इसी फॉर्म में दे दिया तो ये 0.76 वोल्ट दिया होगा, ये पॉजिटिव में दिया होगा, फिर आपको इसको फॉर्मूला में पुट करने के लिए रिडक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, मेरे पास कोई एलिमेंट है, m और n ले लेते हैं, और मैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रही हूँ आपको 0.34 और 0.54। अच्छा ठीक है, बस इतना दे। अब मुझे इसमें बताओ, एनोड किसको बनाओगे, कैथोड किसको बनाओगे? एम क्या बनेगा, एनोड या कैथोड? कितने बच्चे बोलते हैं एम एनोड बनेगा? रेज योर हैंड्स जो कहते हैं एम एनोड बनेगा। मेरे को देख लो तुम। अच्छा, कितने बच्चे बोलते हैं एम कैथोड बनेगा? तुम तो ऐसे भी करो, कोई भी बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
है ना, क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं और आपको चूज करना हो कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हों और दोनों नेगेटिव हों, तो आप कैसे ये चीज डिसाइड करोगे? ये चीज आती है तो से यस, नहीं आती है तो बोलो नो। ओके, नाउ लिसन टू दिस। हम तीन एलिमेंट्स को अपने माइंड में पहले फिक्स कर लेंगे। वो है कौन? वो है हमारे पास फ्लोरीन, हाइड्रोजन और लिथियम। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली, वैसे जो एग्जैक्ट होता है 2.87 होता है, मैं +3 ले रही हूँ ताकि आपके माइंड में आराम से सेट हो जाए। ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, +3, 0, -3। ठीक है, अब आप देखो फ्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को हम प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन कर सकता है, इसीलिए इसका जो रिडक्शन करने का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और जो रिड्यूस होता है उसको हम बनाते हैं कैथोड। ठीक है, लिथियम एक मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, पर ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव, कि भाई मुझे रिड्यूस नहीं होना, क्योंकि मेरा नेचर तो ऑक्सीडाइज होने का है। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो हो गया एनोड। ठीक है, हाइड्रोजन तो रेफरेंस वाला आ गया इनके लिए। अब मैंने आपको बोला था इस सेल के लिए आपको लोन वर्ड याद कर लेना है, जिसमें है एनोड नेगेटिव, एंड यू नो कि जो नेगेटिव वाला है वो एनोड है। इतना तो आपको आता होगा क्योंकि ये हमारा जनरल वो चीज है ना। अब इसमें देखो जो ज्यादा नेगेटिव है, मतलब वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं होना चाहता, तो जो ज्यादा नेगेटिव, अब इसको मैग्नीट्यूड से मत नापने लग जाना, ज्यादा नेगेटिव मेरे लिए वो -3। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक -3 है और एक -1 है, तो जो ये मैक्सिमम, ये हमारे स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव है ये हमारे टेबल में। ठीक है, तो जो ज्यादा नेगेटिव है भाई उसने तो डिसाइड किया मैं ही एनोड बनूंगा, मैं तो टूवर्ड्स -3, जो जितना टूवर्ड्स -3 होगा, ठीक है, वो नंबर लाइन पे सोच लेना है, वो एनोड बनेगा। जितना ज्यादा नेगेटिव, वो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, मतलब उसको रिड्यूस नहीं होना तो उसको ऑक्सीडाइज होना है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है। ठीक है, और ये वाला फिर उसको मजबूरन कैथोड बनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव वाला तो बनेगा ही एनोड, वो लिथियम की तरफ वाला हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे +1 +3 दे दिया, तो मुझे पता है +3 फ्लोरीन का है, फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो रिडक्शन पोटेंशियल, अब ये टर्म्स भी आपको ऐसे अरेंज करने को आते हैं कि अरेंज दीज according to their reduction potentials, or which is acting as best reducing agent or oxidizing agent। तो ये जो आपके मेटल वाले पोर्शन है ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये तुम्हारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आप वर्ड सारे याद होने चाहिए, सारा लिख लेना आप, ताकि कहीं भी किसी क्वेश्चन में फंसो तो इसको रेफर करो कि हाँ यहाँ पर ये लिखा है तो ये ऐसा करेगा, क्योंकि इस पे आपको एमसीक्यूज मिलते हैं ऑर्डर में अरेंज करने में। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, बैक एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अगर मेरे पास अब ये +1 और +3 वाली दो वैल्यूज आ गई, तो मुझे पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो कैथोड बनेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना एनोड बनता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव वो कैथोड बनेगा, तो दूसरे वाले को एनोड बनना पड़ेगा। एक को फिक्स कर लो अपने माइंड में, या ज्यादा नेगेटिव मींस एनोड और ज्यादा पॉजिटिव मींस कैथोड। उसके रीजन ये सारे हैं।
ठीक है, इनकेस आप भूल जाओ तो ये चीज तो अब ये तो पता होना चाहिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वो लूज करता है तो वो गेन नहीं करना चाहता, इसीलिए वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसीलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है कि मुझे रिड्यूस नहीं होना है। ठीक है, इसीलिए मैं नेगेटिव हूँ रिडक्शन के लिए, मैं रिड्यूस नहीं होना चाहता। तो जितना ज्यादा नेगेटिव नंबर लाइन पे, जितना ज्यादा नेगेटिव वो एनोड बनेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव वो कैथोड बनेगा। अगर बीच के वाले मिल गए तो मतलब नीचे वाला एनोड है, ऊपर वाला कैथोड है। नंबर लाइन पे से सोच लेना। अब इसको थोड़ा प्रोसेस करना आप, ठीक है। पर आई वुड लाइक यू टू राइट दिस, ताकि आप रेफर कर सको। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं, जल्दी से करो। एक तो लोअर वर्ड याद रखना, ताकि पहले नेगेटिव, मोस्टली तो यही मिलेंगे बेटे, नेगेटिव पॉजिटिव वाले, ठीक है। इन केस आपको पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव मिलता है तो इस पेज को निकाल के रेफर करना, धीरे धीरे फिर आपको हो जाएगा, पता लग जाएगा। यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा, दिस इज +3, दिस इज -4। ध्यान बेटे, क्योंकि मुझे नोट का भी बताना है, 3-4 चीजें आपको। हो गया? Yes, ma'am. ओके। अब देखो, ये जब डिसाइड हो जाएगा तो नर्स्ट इक्वेशन आती है फिर हमारे पास, जिसमें हम बोलते हैं, अगर आपको किसी रिएक्शन का ई सेल निकालना है, रिएक्शन मान लो मेरे पास ये आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये सिंगल सेल वाला आ गया, हाफ सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अभी 0.059 अपॉन n आपको याद रखना है वैसे, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट की आयंस होंगी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की आयंस होगी, ठीक है। तो ये बन जाता है ई सेल। कॉपर के लिए ई नॉट सेल, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड है, ये 0.34 आ जाता है, 0.059 n इसका 1 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट में ये सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन आप यूनिटी लोगे, और रिएक्टेंट में यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव लोगे। अब यहाँ तक मैं अगेन एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। इसमें चेंज क्या रहता है, अगर मान लो किसी ने ये पॉजिटिव साइन कर दिया यहाँ नेगेटिव की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, 0.34 वोल्ट, यहाँ पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो ये लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर 4 ऑप्शन में से बोला कि सही कौन सा है, और आप देख रहे हो यहाँ तो पॉजिटिव साइन लगा दिया है, तो इधर भी देख लेना कि कॉपर नीचे से ऊपर आ चुका है, ठीक है। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब ये 0.059 कहाँ से आया, ये कहता है ये होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303, क्योंकि लॉग लगा है, नेचुरल लॉग से उसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया है, अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस अपॉन रिएक्टेंट आयंस। तो ये कहता है ये पूरा सॉल्व करके 2.303, आर आ गया 8.314, टी आ गया 298 केल्विन, फैराडे आ गया 96500, दिस इक्वल्स 0.059, ठीक है।
अब मैं ये भी नहीं बोल रही कि सिर्फ ये करो। अगेन आपको जो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें वो इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये फॉर्म करनी ही नहीं है, यू शुड नो। पर आपको जब नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वो आप डायरेक्ट वैल्यूज थोड़ा ना पुट कर करके सॉल्व करते रहोगे, तो आपको इस फॉर्मूला से करनी है। मगर ये इक्वेशन आनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, फॉर द सेक ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला। या फिर आजकल जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज होते हैं उसमें कुछ वैल्यूज या मतलब इस फॉर्म में दी होगी कि इसकी वैल्यू इतनी है, आर नहीं होगा उसमें या एफ नहीं होगा उसमें या कुछ भी ऐसे कर दिया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कुछ लिखना है या नेक्स्ट स्लाइड टर्न कर दूं? नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब देखो नॉर्मल आई एक्सपेक्ट अगेन कि आपको जिंक और कॉपर वाली तो आती होगी, जो कि है दिस इज इक्वल टू ये ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसमें आपका कैथोड आता है कॉपर का और एनोड आता है जिंक का, और ये 1.1 वोल्ट आता है। 0.059 एन इसमें 2 होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, ये ऐसे बनती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाली आपको आती है। बच्चे बहुत गलती करते हैं एन की वैल्यू के लिए। एन की वैल्यू बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे सपोज आपके पास ये है Al से Al3 पॉजिटिव आप बना रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, और निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल बना रहा है। ओवरऑल इक्वेशन इसमें, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करने पड़ेंगे, तो इसको 2 से और इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Ni। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसने दिए हैं, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो 2 एल्यूमिनियम 6 देंगे। ठीक है, तो N इसमें आपका 6 आ जाएगा। एंड जो आपकी इक्वेशन बनेगी E नॉट सेल से मैं लिख रही हूं, आई होप इट्स विजिबल, यस। E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग प्रोडक्ट में, ये तो आपके सॉलिड हैं तो ये नहीं लिखते हैं, प्रोडक्ट में है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। अब इसका पार लिखना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और निकल का है Q, इसको नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। लॉग आता है आपको? Yes, लॉग की वैल्यूज याद की है या लॉग टेबल से देखते हो? ठीक है, और लॉग की दोनों एंटिटीज भी, लॉग m रेज टू पावर n और लॉग m प्लस m इंटू n वाली, ये एंटी लॉग। क्योंकि इसमें जब आप ये कहता है इक्विलिब्रियम पे इस इक्वेशन को लेते हो, तो इक्विलिब्रियम पे ये जो ई सेल है ये 0 हो जाता है, तो E naught cell becomes equal to 0.059 upon N, और concentration of product upon reactant जो है उसको आप Kc से रिप्लेस कर सकते हो, राइट। लेकिन इसमें अगर Kc निकालना हो तो एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और दो इसमें जो इक्विलिब्रियम जो सॉरी नर्स्ट इक्वेशन के साथ फॉर्मूलाज कंबाइन कर दिए जाते हैं, वो है डेल्टा जी के, विच इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल एंड माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। डेल्टा जी इसमें गिब्स फ्री एनर्जी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, एफ फैराडे है 96500, ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड है। ठीक है, ये आपके थर्मोडायनामिक्स में से सेकंड वाला फॉर्मूला, माइनस 2.303, आर इज गैस कांस्टेंट 8.314, टी इज टेम्परेचर 298 केल्विन, एंड के सी अगेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन की जो भी मैंने चीजें बताई इसको एक बार रिवाइज करना।
और असाइनमेंट करने की कोशिश करना। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास में। और असाइनमेंट करके आना, वी विल डिस्कस, राइट। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो फिर बताना। राइट।